हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो सीरीज़, जिसमें हम लोग Q1Fy26 का नंबर्स आ गया है जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का। एंड इन दिस सीरीज़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द विनर्स ऑफ द Q1Fy26, लाइक द कंपनीज़ विच लाइक ग्रीव इमेंसली एंड जिनका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आया है। As we know, like among all the macroeconomic factors and the Trump tariff, all the situations, the company ने इनको overcome करके एक मतलब stellar result post किया है in the Q1Fy26. We are going to talk about that. So this is the first video of the series. I hope you all will benefit from the series and you all can maintain a good track list based on this series as well. So in the first company that we are going to talk about in this video is Transrail Lighting. ठीक है, I have also made a video on Transrail Lighting earlier in this channel, but that was based on the Q4Fy25 numbers, and I had discussed about the business model briefly and also how it performed in the Q4Fy26. So अगर हम लोग देखें, according to their guidance, they had guided for a growth of 23 to 25%, and which is a healthy growth rate, and the PE was of the company was around 25 at that point of time, and they have come up with their Q1Fy26 numbers. In this also they have like done phenomenally well. ठीक है, एंड मैनेजमेंट का मैंने इंटरव्यू भी सुना, आई हैव रेड द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट एज वेल, एंड दे हैड अ वेरी गुड एग्जीक्यूशन एट देयर लेवल. ओके, एंड द कंपनी ऑल्सो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक. तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. तो अगर मैं नंबर्स का बात करूँ तो रेवेन्यू फॉर Q1Fy26 ग्रीव बाई ऑलमोस्ट 81%. ठीक है, इन लोगों ने ग्रोथ बोला था 23 से 25% का, बट दे डिड 81% YOY. ठीक है, एंड पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल्ड. अगर मैं परसेंटेज का बात करूँ दैट इज़ 105% YOY. एंड अगर मैं ऑर्डर इनफ्लो का बात करूँ दैट इज़ अप 72% YOY. एंड EPC कंपनीज़ का जो भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनीज़ होता है या उन लोगों का ऑर्डर बेसिस में काम होता है, तो उनके लिए ऑर्डर बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है. अ ग्रोइंग ऑर्डर बुक गिव्स अ सिग्नल on the revenue visibility of the company. So अगर मैं बोलूँ तो मेजॉरिटी इन लोगों का 4 सेगमेंट्स में काम होता है, एंड इनमें से 90 से 92% का जो ऑर्डर बुक है दैट्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन. एंड अगर मैं प्रोडक्ट बिजनेस का बात करूँ जहाँ पे कंपनी टावर्स एंड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करता है, उसमें भी the company is also doing good capex, and my investment checklist video I had told you कि capex is a very important thing. अगर कंपनी खुद के बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब क्या, कंपनी को ग्रोथ दिखता है आगे जाके. ठीक है, सो I'll touch down some other points as well. So the healthy order book is another good sign and positive thing for the company. And EBITDA margin जो इन लोगों ने बोला था that is 11.5 से 12% का कुछ EBITDA margin, and they are in line with that. And करंटली जो रेवेन्यू मिक्स ये लोग टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ 50-50 फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, एंड 93% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर डोमेस्टिक एग्जीक्यूशन का बात करूँ तो इन लोगों को जनरली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 18 से 24 मंथ्स लगते हैं इन द डोमेस्टिक सिनेरियो, एंड इन केस ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो इट्स बिटवीन 24 to 30 मंथ्स. ठीक है, एंड इन लोगों का जो करंट ऑर्डर बुक है एट द टाइम ऑफ Q4Fy26 इट वॉज ऑलमोस्ट 3 times. ठीक है, तो जिन लोगों का 30% का एग्जीक्यूशन ये लोग प्लान कर रहे हैं इसी साल में हो जाएगा, एंड अपकमिंग का नेक्स्ट 2 to 3 years में हो जाएगा. और कंपनी का जो केपेक्स का जो गाइडेंस है दैट इज़ 520 crore ओवर द नेक्स्ट 18 months, जहाँ पे ये लोग टावर्स एंड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहा है, एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो रहा है इससे. तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या, कंपनी को एक बेटर मार्जिन्स अपॉर्चुनिटी मिलता है. And if we talk about the growth guidance as discussed, so management has maintained the growth guidance, but I guess अगर इसी रेट से कंपनी ग्रो कर सकता है, लाइक 80% तो एक बहुत ही फिनोमिनल नंबर हो जाता है. आई डोंट थिंक दिस रेट इज़ वेरी सस्टेनेबल, बट 20 से 25% का ग्रोथ गाइडेंस है. अगर हम लोग थोड़ा वैल्यूएशंस का बात कर ले तो द PE ऑफ द कंपनी इज़ करेंटली 28, बिकॉज द कंपनी के स्टॉक को एक अच्छा रिवॉर्ड मिला था आफ्टर द Q1Fy26 एंड द स्टॉक परफॉर्म्ड, एंड पेग रेशियो कम्स अराउंड 0.40. तो बहुत ही एक अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी दिख रहा है. अगर आपको एक 25% का ग्रोथ इंजन मिलता है एट अ PE ऑफ 28, सो देयर इज़ अ गुड थिंग. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एनालाइज करना है कंपनी को, ऐसे ब्लाइंडली कोई भी कंपनी को पिक नहीं करना है. हम लोगों को सिर्फ ग्रोथ गाइडेंस नहीं, लाइक वी हैव टू कीप अ चेक ऑन हाउ द मैनेजमेंट इज़ परफॉर्मिंग. एंड ऑल्सो इन कंपनी को जब भी कोई ऑर्डर मिलता है तो ये लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, इन द वेबसाइट.
तो आई वुड टेल यू टू ट्रैक दिस एज वेल, क्योंकि आपका इससे ना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ओवर द कंपनी दैट यू आर होल्डिंग. जैसे इन माई लास्ट वीडियो मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट होप इन्वेस्टिंग एंड कन्विक्शन इन्वेस्टिंग. सो इफ़ यू आर कन्विंस्ड to invest your money in a stock, it should have reasons, it should fuel your reasons every day. जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ, कोई भी स्टॉक मैंने एक बार में बल्क पैसा नहीं लगाता हूँ. आई बिल्ड माई पोजिशंस थ्रू आउट, लाइक हाउ एवर द मैनेजमेंट इज प्रॉमिसिंग एंड उन लोगों का जो भी ग्रोथ गाइडेंस है, इफ़ यू आर फुलफिलिंग what they are saying, I make sure that I reward the business with more money. and अगर वो कंपनी मिस करता है, ठीक है, अगर ग्रोथ गाइडेंस मतलब ख़राब होता है या प्रॉस्पेक्ट ख़राब होता है बिजनेस का, आई एम द फर्स्ट वन टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी. सो नो इमोशंस विद एनी कंपनी. ट्रैक गुड ग्रोइंग बिजनेस एंड आप जितना हो सके इंडेक्स से हट के भी एक पोर्टफोलियो बनाओ, बिकॉज यू नो इंडेक्स तो जैसे बहुत कुछ महीनों से फ्लैटिश चल रहा है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जिनका ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छा आ रहा है एंड स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर कंपनी, अनदर विनर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फिर आई विल टॉक अबाउट द कंपनीज जिनसे रिजल्ट ख़राब आया बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. सो वील डिस्कस इन दोज वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.